नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, जिस फैसले पर तमाम छात्रों की निगाहें थी। तमाम छात्रों का भविष्य टिका हुआ था। तमाम छात्र इस आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि इस एग्ज़ाम के बाद उनका भविष्य फिर से एक बार सुधर जाएगा, संवर जाएगा। 17वीं बीपीएससी परीक्षा कि री एग्जाम को मांग को लेकर आपने देखा कि कितना विवाद हुआ, कितना आंदोलन हुआ, कितना हंगामा हुआ। कई नेता आए, कई नेता गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला है कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। वहीं फैसले पर कैंडिडेट्स ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। फैसले के वक्त हाईकोर्ट कैंपस में मौजूद एक बीपीएससी कैंडिडेट रो पड़ा। अभिषेक ने कहा, हमारा केस डिसमिस हो गया है, हम लोग रात भर से सोए नहीं हैं। हम लोगों ने क्या नहीं सहा, रोड पर लाठी खाई, वाटर कैनन सहा। केस का डिसमिस होना बताता है कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच गया है। मेरी आंखों में आंसू है, हम लोग आंसू पी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ेंगे। मैं तो रो रहा हूं, आंखों में आंसू है, कुछ लोग तो रो भी नहीं पा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरु रहमान ने कहा, हमारे पास परीक्षा में धांधली के सबूत हैं, हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी याचिका को रद्द कर दिया गया है, बीपीएससी ने अपना खेल कर दिया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीपीएससी गलत था, गलत है। आपको बताते चले कि 13 दिसंबर 2024 को सभी केंद्रों पर हुई परीक्षा में गड़बड़ी के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। आयोग को जहां गड़बड़ी के सबूत मिले, वहां 4 जनवरी को री एग्जाम कराया गया। बापू परीक्षा सेंटर से ही पेपर लीक के सबूत मिले हैं, वो भी तब जब परीक्षा चल रही थी। ऐसे में इस लीक से किसी को ज़्यादा लाभ मिला है, इसकी संभावना कम है। परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन एक अचानक की हुई प्रतिक्रिया थी, जहां छात्र अफवाह के शिकार हुए, उन्हें समझाने के बजाय उकसाया गया। कोचिंग सेंटर मालिकों को अपने व्यवहार के लिए अधिक जिम्मेवार होना चाहिए, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। इस बात के कोई प्रूफ नहीं है कि आयोग ने कोचिंग संचालकों से कोई क्वेश्चन बैंक लिया है। ये हाईकोर्ट की जजमेंट की बड़ी बातें थी। देखिए, बीपीएससी को पटना हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है, आयोग को परीक्षा की प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहिए। एसओपी को मजबूत करने की ज़रूरत है। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान शिकायत दर्ज कराने के लिए एक डेडिकेटेड विंग बनाया जाना चाहिए। डिजिटल वाटर मार्किंग और ट्रैकिंग की उच्च तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। आयोग की ओर से स्थायी रूप से एक्सपर्ट की एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी, जो परीक्षा के सुरक्षा उपायों और मैनेजमेंट की समीक्षा सुनिश्चित करेगी। देखिए, हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रारंभिक एग्जाम रद्द करने और दोबारा मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 18 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे एग्जाम को रद्द करने की मांग की थी। वहीं राज्य सरकार और आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के विभिन्न जिलों में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। एग्जाम के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ। कैंडिडेट्स ने पेपर देर से मिलने और लीक होने जैसे आरोपों लगाते हुए हंगामा किया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि लगातार जो आंदोलन इतना बड़ा रूप लिया, इतनी बड़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आई, लेकिन अंत में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि अब परीक्षा दोबारा नहीं होगा। इससे छात्रों को, उस आंदोलन में लगे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन छात्र और शिक्षक फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।